जगद्गुरु कृष्णो वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन अंतर्गत संस्कृति सिद्धा अध्यात्म एवं परंपरा समिति आजादी के पावन पर्व पर अपने देशभक्ति की भावनाओं को प्रकट करते हुए प्रस्तुत कर रही है व्याख्यान माला माता निर्माता भवती। इस व्याख्यान माला में हम सर्वप्रथम स्वागत करना चाहते हैं आज के प्रमुख अतिथि अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय भाई श्री संदीप जी काबरा। आज के व्याख्यान माला के प्रमुख वक्ता राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्ष परम आदरणीय सुशीला जी काबरा, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुनीता जी पलोड, प्रदेश सचिव आदरणीय सुनीता जी चरखा, समस्त राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्ष एवं पदाधिकारी, महाराष्ट्र की समस्त पूर्वाध्यक्ष एवं पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, समिति संयोजक एवं सुधीजनों को मैं समिति सह संयोजिका कल्पना मालू शब्द सुमनों से विनम्रता पूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। माता निर्माता भवती 8 दिवसीय व्याख्यान माला में कल हमने सुना आदरणीय सुनीता जी चरखा का अत्यंत अभ्यासपूर्ण मां जयवंताबाई और महाराणा प्रताप का प्रभावी वक्तव्य। और आज व्याख्यान माला के चतुर्थ पुष्प की सुगंध फैलाने आ रही है हमारी प्रबुद्ध वक्ता आदरणीय सुशीला जी काबरा। विषय है अहिल्याबाई होळकर और उनके ससुर जी मल्हारराव होळकर। हमारी सोच को, विचारों को ताकत देने वाले सभी प्रबुद्ध वक्ताओं को सादर साधुवाद करते हैं। कल 23 अगस्त भारत ने नया इतिहास रचा। विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ता भारत बना चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले सबसे प्रथम देश। एक भारत श्रेष्ठ भारत। चंद्रमा पर अभियान 3 का सफल लैंडिंग हुआ। पूरे देश को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। सामर्थ्यवान, ऊर्जावान, संकल्पवान, सिद्धि के लिए समर्पित वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई एवं उनकी माताओं को शत शत नमन करते हैं। जय मां भारत। दूर नभातील चंद्रावरही पाय रोवणी उभा आहे। दूर नभातील चंद्रावरही पाय रोवणी उभा आहे। बहु उंच फडकला आज तो माझ्या भारताचा तिरंगा आहे। आज माझ्या भारताचा तिरंगा आहे। भारत की इस सफलता के लिए सभी को बधाई देते हुए हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। अब मैं सभी ने आमंत्रित करती हूँ आज की हमारी स्वागत अध्यक्ष, दक्षिणांचल की उपाध्यक्ष, संस्कार सिद्धा समिति की पथदर्शक, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तिमत्व की धनी आदरणीय अनुसया जी मालू। आप स्वागत पर मनोगत के लिए सादर आमंत्रित हो। प्रस्तुत है आए क्या अनुसया जी? अनुसया दीदी नहीं। अनुसया जी से मेरी अभी भी बात हुई है, वहाँ नेटवर्क का इशू है, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। उनकी जगह अब मैं अध्यक्ष जी को ले लेते हैं। तो मैं अनुसया जी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारी महाराष्ट्र प्रदेश की ऊर्जावान अध्यक्षा आदरणीय सुनीता जी पलोड को आए और स्वागत पर मनोगत व्यक्त करें। धन्यवाद कल्पना जी। आराध्य देव भगवान महेश को नमन वंदन करते हुए आज संस्कृति सिद्धा समिति आयोजित 8 दिवसीय व्याख्यान माला माता निर्माता भवती, जो कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रखी गई है और आज चतुर्थ दिवस पर अतिथि के रूप में आज हमारे साथ पधारे हैं महासभा के सभापति आदरणीय संदीप जी काबरा। हम आपका सादर स्वागत करते हैं महाराष्ट्र प्रदेश में। आपके लिए मैं कहना चाहूंगी भाई साहब, सरल सौम्य व्यवहार मधुर, सरल सौम्य व्यवहार मधुर, चेहरे पर मधुरम मुस्कान, आपसे मिलकर सबने जाना कैसे होते हैं इंसान, आपसे मिलकर सबने जाना कैसे होते हैं इंसान। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज वक्ता के रूप में आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
सुशीला जी काबरा, जो कि आज हमें अहिल्याबाई होलकर के ससुर जी मल्हार राव होलकर कैसे अपने पुत्र खंडेराव के मरने के बाद, निधन के बाद उन्होंने कैसे अहिल्याबाई को प्रेरित किया, ये जानकारी हमें सुशीला जी काबरा बहुत सही तरीके से जानकारी देने वाले हैं। दीदी, हम महाराष्ट्र प्रदेश में आपका स्वागत करते हैं और मैं आपके लिए कहना चाहूंगी, अपने और पराये में तो भेद कभी आपने नहीं जाना, अपने और पराये में तो भेद कभी आपने नहीं जाना, मुस्कुरा के लुटा रहे आपने ज्ञान, अपने ज्ञान का खजाना, मुस्कुरा के लुटा रहे अपने ज्ञान का खजाना। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं पूरी टीम का, हमारी संस्कृति सिद्धा समिति की पूरी टीम का मैं अभिनंदन करती हूँ और ज्यादा समय नहीं लेते हुए सभी को बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। बहुत सही तरीके से ये कार्य हो रहा है, तो सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता जी, आपके शब्द सुनकर निश्चित ही हमें प्रेरणा मिलती। अब मैं सभी ने आमंत्रित करती हूँ आज की हमारी स्वागत मंत्री, मराठवाड़ा विभाग की उपाध्यक्ष, हसमुख, कुशल नेतृत्व की धनी, आदरणीय अनिता जी मालू। आप स्वागत पर मनोगत के लिए सादर आमंत्रित हो। अनिता जी मालू। थैंक यू सो मच कल्पना जी। सर्वप्रथम हम सभी के निर्माता आराध्य आशुतोष को माँ गौरी समेत प्रणिपात, हमारी धात्री माँ भारती को वंदन और इसी के साथ सभी को यथायोग्य अभिवादन। महाराष्ट्र प्रदेश द्वारा आयोजित संस्कार सिद्धा समिति अंतर्गत वीर प्रसविनी माताओं की गाथा पर आधारित माता निर्माता भवती इस व्याख्यान माला का चतुर्थ पुष्प है। आज बड़भागी है, आज हम एक विशिष्ट व्यक्तित्व जो मिले हैं प्रधान अतिथि के रूप में, समाज के प्रथम नागरिक, जोधपुर निवासी, आदरणीय सभापति जी भाई श्री संदीप जी काबरा। श्री संदीप जी राष्ट्रीय कार्य समिति, राष्ट्रीय संगठन मंत्री और 2 सत्र राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में एक सेना नायक की तरह डट कर समाज हितार्थ कार्य कर अपनी सोच, अपनी कर्मठता से महासभा हष्ट पुष्ट करते रहे हो। अब 30वें सत्र में समाज की शीर्षस्थ संस्था के शिरोमणि पद पर आसीन होकर महासभा की बागडोर एक महानायक के रूप में संभाल कर महासभा को सुजलाम सुफलाम करने का बीड़ा उठाया है। अभूतपूर्व जोधपुर महाअधिवेशन के विश्वकर्मा हो आप संदीप जी। सफल स्वदेशी मेले का लगातार 8 बार जोधपुर में आयोजन कर एक कीर्तिमान बनाया है आपने। भैया आज आप पधारे, हमारे अहोभाग्य। आदरणीय सभापति जी, आपका प्रदेश की ओर से हृदय के अंतस्थल से शब्द मंजरी से स्वागत है, शुभ स्वागत है और साथ ही सत्रकाल के लिए अनेक मंगलमयी शुभकामनाएं हैं। इस चतुर्थ पुष्प को व्याख्यान माला में पिरोने, उसकी सुगंध को महकाने, अपनी सहज सुमधुर वाणी से सभी को प्रेरित करने वाली यशस्विनी, माननीय, अति आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुशीला जी काबरा, आज हम आपका मन की असीमित गहराई से स्वागत करते हैं। क्या मणिकांचन संजोग है कि 2 ग्रेट काबरा आज हमारे हिस्से आए हैं। हमारी व्याख्यान माला के अनुरूप माता निर्माता भवती के 2 उत्कृष्ट उदाहरण हमारे समक्ष है, अतः आपके निर्मात्री को भी हमारा वंदन है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसया दीदी शायद जुड़ नहीं पाई है। सभी उपस्थित राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला के पदाधिकारीगण, सलाहकार वर्ग, समिति संयोजिकाएं, श्रोतागण, सभी का महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से शब्द सुमनों से बहुत बहुत स्वागत है। हम माता निर्माता भवती में वीर माता और उनके वीर संतान के चरित्र को सुन रहे हैं। बहनों, हमने सुना है, पढ़ा भी है, सीरियल्स में देखा भी है कि महाभारत के गांधारी के पात्र को हमने देखा है। पति की अनुगामिनी बन स्वयं ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, अतः अपने पुत्रों का सही निर्माण नहीं कर पाई और अंत क्या हुआ हम सभी जानते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में आज की माताओं पर भी पश्चिमी सभ्यता, सोशल मीडिया का अतिरेक, आडंबर और भी अनेकों तरह की पट्टियां न चाहते हुए भी बन रही है। परिणाम स्वरूप बालकों का घड़न मड़न बाधित हो रहा है। बस उन्हीं को हटाने हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी वीर माताओं को फिर से याद करने का समय आ गया है। आदरणीय डॉक्टर लीला जी करवा और उनकी टीम
आपकी कल्पना, आपकी सोच वंदनीय है, अभिनंदनीय है। टीम संस्कार सिद्धा पर हम पूरे महाराष्ट्र को सार्थ अभिमान है। पुनश्च सभी का स्वागत और धन्यवाद। जय श्री राम, जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मधुर शब्दों में आपने हमें जो स्वागत पर मनोगत व्यक्त किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। अब मैं नम्र निवेदन करती हूँ हमारी संस्कृति सिद्धा समिति की संयोजिका डॉक्टर लीला जी करवा से। जानते हैं उनसे कार्यक्रम का उद्देश्य एवं स्वरूप प्रास्ताविक के माध्यम से, अपनी पहचान अपने काम से। लीला जी अपनी पहचान अपने काम से और अपना ज्ञान दूसरों से साझा करने वाली हमारी लीला जी प्रस्तुत करने आ रही है प्रास्ताविक। आदरणीय लीला जी। धन्यवाद कल्पना दीदी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे, सब हो निरोगी भगवन, धन धान्य से भंडारे। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पति हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारे। माता निर्माता भवती व्याख्यानमाला के चतुर्थ पुष्प के प्रमुख अतिथि, अखिल भारतवर्षीय महासभा के सभापति आदरणीय संदीप जी काबरा, आज के प्रमुख वक्ता राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्षा आदरणीय सुशीला जी काबरा, स्वागत अध्यक्षा अनुसया दीदी, प्रदेश अध्यक्ष सुनीता जी, प्रदेश सचिव सुनीता जी, स्वागत मंत्री अनीता जी, सभी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक पदाधिकारी एवं सभागार में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। माता निर्माता भवती के 3 दिन हमने सुने झांसी की रानी एवं मोरोपंत तांबे का चरित्र, स्वामी विवेकानंद और मां भुवनेश्वरी का चरित्र, महाराणा प्रताप एवं उनकी मां जयवंती बाई का चरित्र। कल महाराणा प्रताप की संपूर्ण जीवन काल में उनकी मां जयवंता बाई के निर्णायक भूमिका को हमने सुना। श्री राम, श्री कृष्ण और अपने पूर्वज दादा परदादा की कहानियां, शौर्य गाथा सुनाकर जयवंता बाई ने महाराणा प्रताप को कैसे देशभक्ति, वीरता और स्वाभिमान जैसे संस्कार दिए। जीवन में हर पल जिनका साथ निभाया, ऐसा सुंदर अध्ययन पूर्वक वक्तव्य सबके सम्मुख रखा आदरणीय सुनीता जी चरखा ने। दीदी, आपने राजस्थान का संपूर्ण इतिहास ही मानो बखान किया। आज इसी कड़ी में सुनते हैं पुण्य श्लोक संत वीरांगना अहिल्याबाई होळकर और उनके ससुर मल्हारराव होळकर के बारे में। ऐसे तो हमारी इस व्याख्यानमाला का नाम है माता निर्माता भवती, परंतु मेरी समझ में प्रत्येक व्यक्ति में मातृत्व होता है, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो। वैसे ही हर व्यक्ति में पुरुषार्थ होता है, चाहे वह नारी हो या पुरुष हो। यही बात अहिल्याबाई एवं मल्हारराव होळकर जी के जीवन को भी दर्शाती है। मल्हारराव जी होळकर ने अपनी बहू अहिल्या के अलौकिक गुणों को देखा, वह सारी क्षमता देखी जो अच्छे शासक में होती है, और उन्होंने अहिल्या को हर वो प्रशिक्षण दिया जिससे वो राज्य को संभाल पाए। और जब पति की मृत्यु के पश्चात अहिल्या सती हो रही थी, तब उन्होंने उन्हें रोका और राज्य की बागडोर सौंपी। मातृत्व के रूप में उनका साथ निभाया। अहिल्याबाई होळकर ने भी अपने पिता समान ससुर जी की अपेक्षा पर वो खरी उतरी। अहिल्याबाई ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ कर समाज में सबके हित के लिए कार्य किया। आज दिव्य अलौकिक पुण्य श्लोक अहिल्या की जीवन गाथा को सुनते हैं उस अहिल्या को जो शक्तिशाली वीरांगना थी। सुनते हैं उस अहिल्या को जिसने काशी, मथुरा और देवालय को बचाया था। कहानी सुनते हैं उस अहिल्या की जिसने प्यासे के लिए प्याऊ और भूखे के लिए अन्न छत्र चलाए थे। कहानी सुनते हैं उस अहिल्या की जिसने नारी एवं विधवाओं का उद्धार किया था। कहानी सुनते हैं उस न्यायप्रिय रानी की जिसने अपने पुत्र को भी मृत्युदंड दिया था। आज हमारा सौभाग्य है या योग कहूं कि दुर्द शर्करा योग है कि आज हमारे साथ अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष
आदरणीय संदीप जी काबरा भाई साहब, जिनके विचारों से संपूर्ण माहेश्वरी समाज प्रभावित हो रहा है। जैसे कार्यक्रम में दिखावा, खर्चा न करना, चिंतनशील, संस्कारक्षम परिवार संगठन मजबूत हो, ऐसे कार्यक्रम लेना आदि विचारों पर अब समाज चिंतन कर रहा है। और आप सभी को एक बात मैं बताना चाहूंगी कि मैंने भाई साहब को हमारी पोस्ट डाली और एक संदेशा दिया कि आप इस कार्यक्रम से जुड़िए। वो उस समय व्यस्त थे, परंतु उन्होंने स्वयं होकर जब मुझे फोन किया तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना बड़ा नेता एक अपने संगठन की कार्यकर्ता को स्वयं होकर फोन करता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, मैं आपका स्वागत करती हूँ मंच पर। आज की हमारी वक्ता मातृतुल्य आदरणीय सुशीला जी काबरा, मीठी वाणी, शुद्ध प्रभावशाली भाषा शैली, विचारों में शक्ति जिनकी पहचान है, और विशेषता अहिल्या देवी के प्रदेश इंदौर से आप आई हो। आप दोनों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बस केवल इतना कहना चाहती हूँ, चाहे परिवार हो, संगठन हो, स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ में एकत्रित रूप में जब भी काम करेंगे, तब कितनी भी मुश्किलें आ जाए, हम सभी समस्याओं का सुलझाएंगे, सभी समस्याओं को सहज रूप में सुलझाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लीला जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत, औरों के हित जो जीता है। यह प्रस्तुत करने आ रही है हमारी सांगली की सुमधुर गीत गाने वाली अर्चना जी पियाणी, जो हमारी समिति की सदस्य है। अर्चना जी पियाणी। भक्ति अर्चना जी ज्वाइन हो गए ना? हाँ हाँ है। जय श्री कृष्ण को जो जीता है, यह गीत प्रस्तुत करने आ रही है अर्चना जी पियाणी सांगली। सभी को जय श्री कृष्ण। दीदी फैन पूरा और हल्का करना ताकि आवाज हाँ हाँ हाँ। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, जो तृषित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा मरती है अपना ताप अपुन, वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है। उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के, वह है दधीच जिसका जीवन जगहित तप करके बीतता है। उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, जिसका चरित्र गंगा जल सा है स्वच्छ विमल पावन उज्जवल, जिसके उर से सद्भावों की धारा बहती कल कल छल छल, वह है लक्ष्मण जिसने पर नारी को समझा मां सीता है। उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक
प्रत्येक कर्म ही गीता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। जिसका जीवन संघर्ष बनी औरों की गहन समस्या है, तुम में प्रकाश फैलाना ही जिसकी आराध्य तपस्या है। जो प्यास बुझाता जन जन की, वह पनघट कभी न रीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। जिसने जग को मंगल को ही अपना जीवन व्रत मान लिया, पर व्याप्त विश्व के कण कण में भगवान तत्व पहचान लिया, उस आत्मा का सौभाग्य अटल, वह ही प्रभु की परिणीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विषय को अनुरूप आज यह गीत प्रस्तुत कर आपने पूर्ण झूम प्राप्त विभोर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। अब बढ़ते हैं हम अगली पायदान पर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभापति आदरणीय भाई संजीव जी काबरा। आज आपकी गरिमामय उपस्थिति ने हमारा सम्मान बढ़ाया। हम मन हर्षित हुआ है। शब्द सुमनों से और करताल ध्वनि से हम आपका पुनश्च सहर्ष स्वागत करते हैं। भाई संजीव जी, संगठन की हो आप अभूतपूर्व शान, संगठन की हो आप अभूतपूर्व शान। आपके जोशपूर्ण वक्तृत्व, कुशल नेतृत्व और कार्यशैली ने बढ़ाया है महासभा का मान, माहेश्वरियों का मान। आइए संजीव जी, संपूर्ण जूम प्रांगण अतुर है आपके मनोगत एवं आशीर्वचन सुनने। भाई संजीव जी काबरा। आप सभी को बड़े आदर के साथ नमस्कार, जय महेश। इस कार्यक्रम की प्रस्तावना, रूपरेखा और इस कार्यक्रम के बारे में जो जानकारी आप सबके माध्यम से मिली, मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि महिला संगठन ने संस्कार सिद्धा समिति के माध्यम से इस तरह का कार्यक्रम हाथ में लिया है कि हमारे देश में, समाज में, जीवन में जिस तरह की महिलाओं ने इस देश के निर्माण में जो योगदान किया है, उन सब के बारे में 8 दिवसीय ये चर्चा सत्र, चिंतन सत्र आप कर रही हैं। और जिस तरह की पूरी जानकारी आदरणीय सुनीता जी ने, बहन मालू जी जो हमारी संचालक है, बहन सुनीता जी मालू ने, आदरणीय चरखा भाभी जी ने, और हमारी आज की मुख्य वक्ता मेरी आदरणीय सुशीला जी, और इस कार्यक्रम में अभी जो बहन विनीता जी ने गीत प्रस्तुत किया, मैं सारी बातों को सुनकर अभिभूत हूँ। और मैं समझता हूँ जो मेरी कल्पना है कि महिला संगठन के कार्यक्रम किस उद्देश्य के साथ होने चाहिए, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि ये कार्यक्रम, ये श्रृंखला उन सारे उद्देश्यों की पूर्ति करती है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमने विषय रखा है माता निर्माता भवती, निश्चित रूप से इस देश को, इस समाज को और पूरे विश्व में ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाने के साथ जो सृजन करने की क्षमता या तो ब्रह्मा विष्णु महेश में भगवान ब्रह्मा जी को है, और प्राकृतिक रूप से सृष्टि के निर्माण का, सृष्टि में सृजन का आशीर्वाद केवल मातृ शक्ति को है। इसलिए निश्चित रूप से माता ही निर्माता है। इस बात को हम सबको बड़ी विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए।
आज इस देश दुनिया में समाज में जितने भी सफलतम लोग हुए हैं, सफलतम व्यक्ति है, उन सब के पीछे उनकी माँ का, उनकी पत्नी का, उनके परिवार में किसी महिला का एक विशेष इंस्पायरेशन, एक योगदान सदैव रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी है। जीजाबाई से लेकर जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, यहाँ पन्ना धाई को लेकर जिन चर्चाओं को आप कर रहे हैं, और आज आपने अहिल्याबाई होलकर के विषय को जो लिया है, और सबसे प्रसन्नता की बात है कि हमारी बहन आदरणीय सुशीला जी भी होलकर साम्राज्य की राजधानी इंदौर से आती हैं, और वो निश्चित रूप से इस विषय को बताएगी। और अभी जो सीरियल टीवी पर चल रहा है अहिल्याबाई, मैं समझता हूँ, मैं अपने घर में भी इस बात को देखता हूँ कि शाम को 7:30 से 8 बजे लगभग सभी लोग जब उस सीरियल को देखते हैं, उससे एक चीज महसूस होती है कि ये जो एक पाश्चात्य का चिंतन है कि समाज में महिलाओं को समान अधिकार नहीं है, उन लोगों को एक संदेश है कि हम उस देश में रहते हैं, हम उस समाज में रहते हैं जहाँ महिलाओं ने इस देश दुनिया का, समाज का न केवल नेतृत्व किया है, अपितु इस देश दुनिया समाज को सबसे ऊपर पहुंचाने का काम हमारी महिलाओं ने किया है, हमारी मातृशक्ति ने किया है। मैं इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रमों में जाने का, भाग लेने का अवसर मिलता है, लेकिन महिला संगठन इस तरह के कार्यक्रम यदि कर रहा है तो निश्चित रूप से मेरे लिए इससे प्रसन्नता की कोई बात नहीं हो सकती है। मैं आदरणीय सुनीता जी को, बहन करवा जी को, चरखा भाभी जी को, सभी को एक निवेदन करूंगा, इस पूरे 8 दिवसीय हमारी इस चर्चा का कोई ऑडियो विजुअल, कोई यूट्यूब लिंक हमको देश भर में जारी करना चाहिए। महिला संगठन के सभी लोगों को इसमें एकदम भाग लेना चाहिए, अपने परिवार में भी इस सारे कार्यक्रमों को, क्योंकि जिस तरह आज की तारीख में मुझे लगता है कि महिलाओं के कार्यक्रम में आ, संस्कार और संस्कृति को लेकर जो मेजर पार्ट होना चाहिए, उसकी लेकिंग है, और उसकी पूर्ति केवल इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हो सकती है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस तरह के एक देशभक्तिपूर्ण, मातृत्व की शक्तिपूर्ण और महिलाओं में एक स्वयं सिद्धा की उस भावना को प्रादुर्भाव करने के लिए आप लोगों ने जो प्रयास किया है और मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं पूरे कार्यक्रम में आज जुड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरी ये विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह है कि मुझे आपके 8 ही दिन के कार्यक्रम का कहीं आप YouTube पर यदि इसको अपलोड कर सकें, कोई लिंक भेजें, जिससे देश भर के सभी महिलाओं में नहीं, हमारे सभी समाज संगठन के सभी भाइयों के बीच में इस बात को हम लोग प्रस्तावित कर सकें कि आज इस समाज के उत्थान में, समाज की प्रगति में और इस सीधी समाज में, देश में कोई परिवर्तन होगा, वो बिना महिलाओं के सहयोग के, बिना महिलाओं की अगुवाई के संभव नहीं है। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग हमेशा मुझको मिलता रहा है। मैं भी ये मानता हूँ कि आज जहाँ भी हम हैं, अपने परिवार में यदि मातृशक्ति का सहयोग, माँ का सहयोग, पत्नी का सहयोग, भाभी जी का, बहनों का, इवन 2 बेटियों का, सबसे ज्यादा सहयोग उनका मिलता है, तभी हम समाज और देश के लिए काम कर पाते हैं। आप लोगों ने बहुत ही सुंदर विषय का चयन किया है। मेरी उस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामना। और मुझे अत्यंत मन से इतनी प्रसन्नता है, मैं जब आपका ये गीत सुन रहा था, हम जब संग स्थान पर जाते थे तो एक गीत की कुछ पंक्तियां की, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ की सारी मातृशक्ति को हम देवी के स्वरूप में, एक शक्ति प्रदाता के रूप में आप मानकर चलिए। माता निर्माता भवती, निश्चित रूप से इस देश में, हमारी सनातन संस्कृति में यदि शक्ति का प्रतीक किसी को माना है तो वो हमारी मातृशक्ति को माना है। पुरुष के साथ कहीं शक्ति का शब्द काम में नहीं आता है, केवल माता के साथ ही शक्ति का काम, शब्द काम में आता है। इस देश ने पूरे विश्व में यदि कहीं महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की पूजा करने का क्रम यदि कहीं हुआ है तो हमारी सनातन संस्कृति में हुआ है, जहाँ हमारे पुरुष जो ईश्वर से पहले, हमारी देवी का नाम चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे सीताराम हो, चाहे पार्वती परमेश्वर हो, हमने सभी जगह, क्योंकि इस देश ने, इस सनातन संस्कृति ने महिलाओं की शक्ति को पहचाना है, महिलाओं के सृजनकर्ता के भाव को पहचाना है। इसलिए मेरा पूरे कार्यक्रम के लिए शुभकामना के साथ ये पुनः विनम्रता पूर्वक निवेदन कि इस पूरे कार्यक्रम का पूरा लिंक आप मुझे भेजिएगा। मैं इसको पूरा सुनना समझना चाहूंगा, ताकि हमको भी
एक नई दिशा और एक कार्यक्रम का नया डायमेंशन हमको मिले। और मैं उम्मीद करता हूँ ये श्रृंखला न केवल महाराष्ट्र प्रदेश में चले, बल्कि मैं महिला संगठन के सभी नेतृत्वकर्ताओं से ये अनुरोध करूंगा कि इस श्रृंखला अंदर मुझे शामिल होने का अवसर दिया, आप सब लोगों से मुखातिब होने का अवसर दिया, हृदय की गहराइयों से खूब सारा धन्यवाद, साधुवाद। जय महेश, जय माँ भारती, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत ही सुंदर आपने आशीर्वचन भी दिए हैं और इतनी व्यस्त समय निकाल कर आपने माहेश्वरी महिला संगठन का और संस्कार सिद्धा समिति का आमंत्रण स्वीकार किया और आप पधारे, इसके लिए आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और हम भी यूट्यूब चैनल निश्चित ही इसके साझा करेंगे। पुनश्च आपका हार्दिक धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। अब इन सब औपचारिकता के बाद हम बढ़ते हैं मुख्य कार्यक्रम की ओर। तत्पूर्व आज के वक्ता आदरणीय सुशीला जी का परिचय देने में नम्र निवेदन करती हूँ हमारी समिति की खानदेश विभाग की सह संयोजिका स्वाति बुक को। धन्यवाद कल्पना दीदी। स्वभाव से शांत, वाणी में मधुरता, विचारों में परिपक्वता, कार्य में निष्ठा एवं नम्रता की प्रतिमूर्ति, प्रतिभावान अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन की भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुशीला जी काबरा। आप मध्य प्रदेश के हरदा जिले से खिरकीड़ा गांव में जन्मी। आपने स्नातकीय शिक्षा स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त की। बचपन से ही आपको साहित्यिक गतिविधियों में रुचि रही और आपने अनेक प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किए। 1974 से स्थानीय संगठन से प्रारंभ किया समाज सेवा का कार्य सतत जारी है। कर्तृत्व, नेतृत्व एवं वक्तव्य जैसे तीनों गुणों से युक्त आपकी संगठनात्मक शक्ति तारीफे काबिल है। 1994 से आप अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन के कार्यों में अग्रणी रहते हुए मंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री का दायित्व निर्वहन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार वहन किया। 2016 को राष्ट्रीय महाअधिवेशन सृजन सेतु आपके नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वर्तमान में आप माहेश्वरी महिला पत्रिका की संपादिका है। लायनेस जैसी वनबंधु परिषद जैसी समाज के विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए सतत सेवा कार्य करने वाली आप शुभ लक्ष्मी बैंक में डायरेक्टर भी है। पद्मावती वेंकटेश देवस्थान में संरक्षक ट्रस्टी है। 3 पुत्रवधू, 3 पुत्र, पोता, पोतियों के साथ आपकी परिवार की बगिया महक रही है। आत्मबल से परिपूर्ण, उम्र की कोई दखल नहीं, ध्यास एक ही, मजबूत हो नींव हमारी, मजबूत हो नींव हमारी। आइए स्वागत करते हैं सुशीला दीदी का। विषय है अहिल्या देवी होळकर, श्वशुर मल्हारराव होळकर। आइए सुशीला दीदी, संपूर्ण जूम प्रांगण आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे आपने ये अवसर प्रदान किया, और स्वाति जी बूब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही सुंदर परिचय दिया, और अर्चना बियानी ने बहुत ही सुंदर गीत गाया कि औरों के हित जो जीता है और औरों के हित जो मरता है। और कहते हैं ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, हो सके तो औरों के लिए जिए। और मंजू जी बांगड़ ने इस सत्र का घोष वाक्य भी रखा है कि पर उपकार वचन मन काया। तो इन सभी से मेल खाता हुआ जो ये आज महाराष्ट्र प्रदेश द्वारा 8 दिवसीय व्याख्यान माला रखी गई है, माता निर्माता भवती, इन सबको ये सार्थक करता है। और आज
इस जूम सभागार में उपस्थित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संदीप जी काबरा, आयोजक सुनीता जी पलोर, सुनीता जी चरखा, उपाध्यक्ष अनसुईया जी मालू, अनीता जी मालू एवं लीला करवा संयोजक तथा इस सभागार में उपस्थित सभी बहनों को कल जो हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही गौरव का रहा चंद्रयान 3 जो चंद्रमा के ध्रुव क्षेत्र पर उतरा है, उसके लिए सबको बहुत बहुत हम सबको अपने आप को बधाई दें और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हमने भारत देश में जन्म लिया और हमारा भारत देश जो प्रारंभ से ही विश्व गुरु कहलाता है वह बिल्कुल विश्व गुरु की ओर पुनः अग्रसर हो रहा है। और इसमें हमारी माता निर्माता भौती वाली हमारी माताओं का ही योगदान रहा है। और ये एक बड़ा ही सुखद संयोग है कि जब हमारी ये व्याख्यान माला चल रही है उसी समय ये विश्व रिकॉर्ड बना और हमारा भारत विश्व गुरु की ओर जा रहा है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी इस बार 2 श्रावण मास भी हुए हैं और इन 2 श्रावण मासों में हरियाले मौसम में झूलों की पींगे, मेहंदी की खुशबू, चूड़ी पायल की खनक और रंग बिरंगे लहरिये की झलक, इंद्रधनुषी झलक सबका मन प्रफुल्लित कर रहा है और सबका मन मयूर भी नाच रहा है। और ऐसे वातावरण में जब माता निर्माता भौती वाला जो ये 8 दिवसीय व्याख्यान माला ली गई है तो सब बहनों का जब मन भी प्रफुल्लित है, दिमाग भी प्रफुल्लित है, विचार भी प्रफुल्लित है, तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में जो ये सब बहनें सुनेंगी अपने मन में इन विचारों को, इन भावनाओं को बहुत अच्छे तरह से मतलब अंतर्निहित कर पाएंगी और उसको अपने जीवन में उतार पाएंगी। और जो ये आयोजन किया है मुझे लगता है कि यह सार्थक और उपलब्ध मतलब तभी होगा कि जब हम इसको अपने जीवन में उतारें और आगे लाएं और भावी पीढ़ी को भी उसके लिए तैयार करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नारी ही शक्ति है, नारी ही भक्ति है और नारी ही बुद्धि, प्रेरणा और प्रयास है। नारी ही प्रेम, नारी ही साहस और नारी ही विश्वास है जो इन सब रंगों से रंगीन होकर जीवन में सप्त सरिता सी बहती रहती है और जीवन प्रदायिनी, जीवन की दिशा व दशा बदलने वाली सिर्फ माता ही होती है, माता ही होती है। और यत्य नारायण स्तु पूजन तेरमंते तत्र देवता वाली हमारी जो ये भारत की संस्कृति है उसमें महिलाओं को इसलिए महत्व प्रारंभ से ही दिया गया है, उन्हें देवी का रूप माना गया है। वेद, पुराण और शास्त्रों में भी महिलाओं की शक्ति और क्षमता का बखान किया गया है। वे एक माँ, पत्नी, बहन, बहू कई रूपों में अपना कर्तव्य निभाती है एवं सशक्त समाज के निर्माण में मदद करती है तथा बहुभाषित 10 भुजा की तरह प्रत्येक क्षेत्र में कुशलता से भागीदारी भी निभा रही हैं, कर्मठता की मिसाल भी बनती जा रही हैं और बच्चे के जन्म लेते ही सपनों का ताना बाना बुनने लगती हैं कि बच्चे का कैसे लालन पालन पोषण किया जाए और उसे कैसी संगत दी जाए। और मैं तो सोचती हूँ कि आज की हर माँ सोचती है कि मेरा बच्चा हर क्षेत्र में सबसे आगे होना चाहिए और लगता है कि ऐसी होड़ भी लगी हुई है। तो हर माँ चाहती है कि उसकी संतान सर्वश्रेष्ठ बने और बच्चों की प्रथम गुरु हम सब जानते हैं कि माता पिता ही होते हैं और वे ही सामान्य से दिखने वाले पत्थर को तराश कर उसे एक विलक्षण और प्रतिभावान मूर्ति का रूप दे देते हैं। घर, परिवार, स्कूल, कॉलेज, पास पड़ोस के साथ साथ संगत व समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि यदि पानी की बूंद यदि हमारे हाथ पर गिरे तो पीने लायक हो जाती है, घास पर गिरे तो ओस बन जाती है और सीप में गिरे तो मोती बन जाती है और यदि नाली में गिरे तो गंदगी हो जाती है। यानी संगत का भी बहुत प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, ये हम सब जानते हैं। हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि पानी पियो छान और दोस्ती करो जान। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि मतलब हर माता को अपनी संतान की संगत पर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और मुझे लगता है कि आज के समय में इसका तो बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और बिल्कुल हमारी माताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चों की संगत किसके साथ है और कैसी है।
इन सब बातों की ध्यान रखते हुए भी बच्चों में परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति प्रेम, संस्कार व निज धर्म की भावना हमारी माताओं को ही जगाना है, और वे ही जगा पाएंगी, तभी राष्ट्र उन्नति कर पाएगा और विकसित भी होगा। इसीलिए महाराष्ट्र प्रदेश ने इतना सुंदर आयोजन जो रखा है आज माता निर्माता भवती इस व्याख्यान माला के अंतर्गत, वैसे तो पहले ही बता दिया गया है कि माता अहिल्याबाई होलकर और उनके ससुर मल्हारराव होलकर, उनके बारे में मुझे बताना है। वैसे तो माता ही जन्मदात्री, ममतामयी, देखभाल करने वाली, प्यार दुलार देने वाली, संस्कार प्रदात्री होती है और सभी कलाओं की प्रशिक्षा और गुरु भी होती है। परंतु आज मैं अपनी बात एक कहानी मुख्य अतिथि से प्रारंभ करना चाहती हूँ। एक प्रसिद्ध विद्यालय में एक माली तेज धूप और गर्मी में बड़ी लगन से पेड़ों की कटाई छटाई कर रहा था। तभी स्कूल के चपरासी ने आकर कहा कि आपको प्राचार्य जी बुला रहे हैं। माली को लगा कि कुछ या तो गड़बड़ हो गई है या कोई विशेष बात है, तो भी वो धड़कते दिल से गया, और जबकि हालांकि वो बिल्कुल ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से काम करता था, फिर भी उसे लगा कि कुछ गलती है, मैडम ने बुलाया है। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचा, वहां मैडम ने कड़क आवाज में कहा कि ये पेपर उठाकर पढ़ो। उसने घबराते हुए कहा, मैं तो पहले ही विद्यालय का ऋणी हूँ, आपने निःशुल्क मेरी बेटी को आप शिक्षा दे रहे हैं, फिर भी यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे सुधारने का एक मौका दें। और परंतु मुझे ये पढ़ना नहीं आता है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता हूँ। तो प्राध्यापिका ने कहा ठीक है कि इसकी क्लास टीचर को बुलाते हैं। उन्हें बुलाने का कहा गया, और जब वो आई, उन्होंने पढ़ा, तब उन्होंने ये कहा कि मातृ दिवस पर सब बच्चों को माँ के बारे में लेख लिखने का कहा गया था, और तुम्हारी बिटिया ने लिखा है कि मैं एक गांव में रहती थी जहां शिक्षा व चिकित्सा का अभाव था, इसलिए मेरी माँ दिवंगत हो गई। मेरे पिता ने ही, परिवार के ऐसे एक अकेले व्यक्ति थे मेरे पिता, जिन्होंने मुझे गोद में प्यार दुलार दिया और मुझे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन मेरे दादा दादी चाहते थे कि मेरे पिता दूसरी शादी कर ले, क्योंकि सब परिवार वाले लोग भी यही कहते थे कि मैं ही मेरी माँ को खा गई हूँ, और वो चाहते थे कि दूसरी शादी कर ले। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, और वे अपने परिवार की जमीन जायदाद, घर बार, खेती बाड़ी सब छोड़कर मुझे लेकर शहर में आ गए, और यहाँ उन्होंने मुझे एक स्कूल में, इस स्कूल में डाला, और यहाँ माली का काम करने लगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज महसूस कर रही हूँ, उसने लिखा कि जब कोई चीज, मेरे पिता ने मुझे खाने के लिए कभी कोई कमी नहीं दी, लेकिन जो चीज मुझे पसंद होती थी तो वे हमेशा ये कहते थे कि मुझे पसंद नहीं है, और वो मुझे खिला देते थे। आज मुझे उनके त्याग और समर्पण की भावना समझ में आई कि उन्होंने मेरे लिए कितना त्याग किया है। तो यदि माँ प्यार, ममता, दया भाव व देखभाल करने का नाम है, तो वह मेरे पिताजी हैं, और मेरे पिताजी ही मेरे लिए विश्व की सबसे अच्छी माँ है। और आज मातृ दिवस पर मैं पिताजी को शुभकामनाएं दूंगी और कहूंगी कि सबसे अच्छे पालक मेरे पिता हैं, जो इस विश्व की सर्वश्रेष्ठ पिता हैं, और वो इस विद्यालय के माली भी हैं। इस लेख पर माँ देख कर कि जो उसको डर लग रहा था, तो अध्यापिका ने कहा तुम्हारी ये बात कर तुम्हें 10 में से 10 नंबर दिए गए हैं। और ये सब सुनते सुनते उस अध्यापिका का गला भी भराया और पिताजी भी सिसकने लगे। तो प्राचार्य ने कहा कि नहीं, अगला जो कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में हम तुम्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएंगे और वहां तुम्हारा सम्मान करना चाहेंगे। और सच्चे अर्थों में प्राचार्य ने कहा कि सच्चे अर्थों में गंगादास, तुमने माली की तरह सिर्फ बगीचे के फूल की देखभाल ही नहीं की, वरन घर के फूल को भी सदा खुशबूदार बनाकर रखा, और जिसकी खुशबू से हमारा विद्यालय आज महक उठा है। तो ऐसी ही कहानी है माता अहिल्याबाई होलकर व उनके ससुर मल्हारराव होलकर की। उनके ससुर ने उनकी माता का तो देहांत हो गया था पहले ही अहिल्याबाई की, पर उनके ससुर ने जब उन्हें आगे जाके शिक्षित किया और राजकाज की शिक्षा दी, योद्धा भी बनाया, शस्त्र विद्या में निपुण भी बनाया और युद्ध कला में पारंगत भी किया। और उनकी कहानी शुरू होती है कि एक ससुर ने माँ का रोल तो निभाया ही, और इसके साथ साथ उन्हें ये भी सोच के शुरू से ये सोचा कि ये आगे जाके बहुत राजकाज को बहुत अच्छे से संभालेगी। तो यानी उनकी दूरदर्शी और पारखी नजर थी। एक बार
सूबेदार मल्हार राव का अहिल्याबाई के ग्राम चोंडी से गुजरना हुआ तो अहिल्याबाई को सहेलियों के साथ एक शिव मंदिर में उन्होंने खेलते हुए देखा और उनकी बुद्धिमत्ता व नेतृत्व क्षमता और कलाफार की नजर ने उसको पहचाना और मल्हार राव होलकर ने अहिल्याबाई को तभी अपने मन में अपनी बहू बनाने का सोच लिया। तो आज हम बात करते हैं और कि बेटी जल्दी पढ़ाओ और बहू को पढ़ाओ। तो इस उक्ति को करीब 300 वर्ष पहले ही मल्हार राव होलकर ने सोच लिया और उसे चरितार्थ भी किया। तो उन्होंने उस 12 वर्ष की अहिल्याबाई की शादी 12 वर्ष की उम्र में अपने बेटे खांडेराव होलकर के साथ की और उस पुत्र वधू को लेकर अपने घर आए और आगे की शिक्षा दिलवाई, राजकाज में निपुण किया, प्रशासनिक नीतियां समझाई और शस्त्र विद्या में भी निपुण किया। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे जो आज समाज के चिंतनीय विषय है कि मतलब एक तो कि माता पिता वाली भावना जो कहते हैं ना, शंकर जी ने तो बहुत पहले अर्धनारीश्वर का रूप धर के और दे दिया था कि एक ही उसमें नारी भी है और पुरुष भी है, दोनों एक ही शरीर में समाये हुए हैं। और जो बेटी को जल्दी पढ़ाओ जो आजकल बहुत लेट हो रहा है, तो उसके लिए भी मल्हार राव होलकर ने ये शिक्षा तभी दी है 300 वर्ष पहले कि हम बेटी को जल्दी पढ़ाएं और बहू को आगे पढ़ाएं और शिक्षित करें, दीक्षित करें, संस्कारित करें और आगे राजकाज में निपुण भी बनाएं। तो इस तरह से अहिल्याबाई होलकर को मल्हार राव होलकर ने माँ के रूप में पाला पोसा, बड़ा किया, शिक्षा दीक्षा दी और संस्कार दिए। तो अब हम आते हैं अहिल्याबाई होलकर के बारे में ये जानने के लिए थोड़ा सा उनके जो कुछ थोड़े से मैं काफी थोड़ी बातें तो अपने लीला जी करवा ने भी उनके बारे में बताई है और अब उनके बारे में मैं बताना चाहूंगी थोड़ा सा उनका जीवन परिचय और दिनचर्या, फिर कैसे बनी वो एक आदर्श शासक, धर्म के प्रति उनकी आस्था, संस्कृति संरक्षण में मंदिरों द्वारा उनका योगदान, लोक माता कैसे कहलाई, न्याय की देवी मानी जाती थी और निडर व निरंकुश शासक भी थी। भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में पुरस्कार प्रदान किए गए और जो आज भी दिए जा रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं अहिल्याबाई का जीवन परिचय। आपका जन्म ग्राम चौंडी में 31/5/1725 को हुआ था और वे दिवंगत हुई 13/8/1795 में, यानी 70 वर्ष की उम्र में। आपके पिता मंकोजी सिंधे थे और माता सुशीला थी। आपका विवाह 12 वर्ष की आयु में खंडेराव के साथ हुआ। 2 संतानें थी आपकी, पुत्र मालेराव होलकर और पुत्री मुक्ताबाई। मात्र 29 वर्ष की अवस्था में 1754 में उनके पति कुंभेर के युद्ध में मारे गए और वे अकेली हो गई। पति का स्वभाव भी बड़ा चंचल और उग्र था और वह भी उन्होंने सब सहा और वो उनके साथ सती भी होना चाहती थी, लीला जी करवा ने भी अभी बताया था, परंतु मल्हार राव होलकर ने उन्हें सती होने से रोका और उन्हें जल्दी ही फिर राजकाज राजगद्दी संभलाई ताकि वे कार्य कर सकें। और 1766 में जब वे 42 वर्ष की थी तो उनके पुत्र मालेराव होलकर का भी देहांत हो गया और जब वे 62 वर्ष की थी तो उनके पुत्र दोहित्र का भी देहांत हो गया और 4 वर्ष बाद ही दामाद यशवंतराव फणसे भी न रहे और इनकी पुत्री मुक्ताबाई भी सती हो गई। इन सब के साथ भी दूर के संबंध के एक तुकोजी राव उनके एक संबंधी थे, तो उनके पुत्र मल्हार राव को वो उनके प्रति बहुत स्नेह भी था और वो सोचती भी थी कि आगे चलकर यही शासन व्यवस्था, न्याय और प्रजारंजन की डोर संभालेगा, पर अंत तक वे उसे मतलब काफी समझाती रही, शिक्षित भी करती रही, परंतु वो उन्हें दुख देता ही रहा और वो उनका साथ नहीं दे पाया। अर्थात उन्होंने छुटपन में जितना पढ़ा, बड़ी होने पर जितना देखा और सुना और जिस वातावरण से वे घिरी हुई थी, जिन पूर्वाग्रहों में बंधी हुई थी, उसके ऊपर इतना उठती रही और उन्नति करती रही। यह बहुत ही बड़े विस्मय की बात है, आश्चर्य की बात है कि ऐसे वातावरण में भी उन्होंने कैसे राजकाज को संभाला। जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी,
शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे। प्रजाजन, किसान, मजदूर, साधारण गृहस्थ अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे। न्याय में न शक्ति थी और न विश्वास। ऐसी विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई का राज्याभिषेक 1767 में यानी 1767 में हुआ और उन्होंने राजकाज संभाला और जो 1795 तक मृत्यु पर्यंत वे राजकाज संभालती रही और बहुत ऐसे अनूठे कार्य किए उन्होंने जो आज भी चिर स्मरणीय हैं। अब बारी आती है कि वे एक आदर्श शासक और एक स्वस्फूर्त, तीक्ष्ण सोच वाली बुद्धिमान शासक सिद्ध हुई और इसमें विशेष रोल रहा मल्हारराव होलकर, उनके ससुर का। कहते हैं ना, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। इन सब से यदि हमारा हौसला बुलंद है तो हमारे लिए ये आम बात है। और इन सब पर अहिल्याबाई खरी उतरी। उनकी बुद्धि व चतुराई से मल्हारराव बहुत प्रसन्न थे। उनके पुत्र खांडेराव के निधन के बाद मल्हारराव ने राजकाज संभाला। फिर उनके निधन के पश्चात 1767 में राजभार संभाला और बड़ी कुशलता से चलाया। वे अपनी उदारता व प्रजावत्सलता के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी गणना आदर्श शासकों में की जाती थी। रानी ने अपनी राजधानी नर्मदा किनारे महेश्वर को बनाया। 18वीं सदी का बेहतरीन व आलीशान महल बनवाया, जिस और महल के बाद नर्मदा के आसपास मतलब नर्मदा नदी के किनारे पे बड़े बड़े मंदिर बनवाए और बहुत ही बड़े बड़े घाट बनाए, जैसे घाट बहुत कम देखने को मिलते हैं और इतने मजबूत है कि वो आज भी वैसी ही मजबूती लिए हुए हैं। महल के इर्द गिर्द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी जो आज भी महेश्वरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और बहुत से लोगों को उससे व्यापार मिला, काम मिला और इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया और आज भी वहां की साड़ी और वो सब इतने प्रसिद्ध हैं कि पूरे भारत में महेश्वरी साड़ी का और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नाम है। इस प्रकार जनहितार्थ, जन कल्याण के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। हर दिन प्रजा से बात करती थी, उनकी समस्या सुनती थी, वह त्वरित निर्णय भी लेती थी। उनके कार्यकाल में ऐसे कई कार्य किए गए जो लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। साम्राज्य को समृद्ध किया, मालवा से लेकर पंजाब तक विस्तृत किया। सरकारी पैसे से किले, विश्राम गृह, कुएं, सड़कें बनवाई और हिंदू मंदिरों में वो बहुत दान देती थी। उनका पुनरुद्धार भी किया। प्रजा के साथ त्योहार भी मनाती थी और किसी बड़े राज्य की, वो बहुत बड़े राज्य की रानी नहीं थी, मतलब जो ये राज्य छोटा ही था मालवा का, फिर भी उन्होंने जितने बड़े कार्य किए वो बहुत आश्चर्यचकित करने वाले थे। और उनकी दिनचर्या भी बड़ी ही अनुशासित थी। सूर्योदय से पहले उठती थी, स्नान आदि के उपरांत पूजन करती, फिर स्वाध्याय, फिर विद्वान ब्राह्मणों से रामायण, महाभारत आदि कथा सुनती थी। दीन दरिद्रों का भिक्षा व भोजन देती थी, फिर स्वयं भोजन कर थोड़ी देर विश्राम करती थी। तीसरे प्रहर से दरबार का कार्य प्रारंभ हो जाता था, तो जो कि वो संध्या तक चलता रहता था। और चाहे वो बीमार होएं, चाहे कितनी भी थक जाएं, लेकिन जब तक राजकाज का पूरा काम नहीं निपट जाता था वे विश्राम करने नहीं जाती थी, पूरा काम निपटा के ही जाती थी। जैसे कई लोगों की समस्याएं आती थी, पत्राचार होते थे, उन सब का वो जवाब देकर और निर्णय देकर फिर आराम करने जाती थी। धर्म के प्रति उनकी विशेष आस्था, बचपन से ही वो बड़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी और शिव के ऊपर उनकी विशेष आस्था थी। एक दार्शनिक रानी भी थी और अहिल्याबाई किसी राजघराने की लड़की नहीं थी जो पालने में पलकर सुकुमारता की एक गोद में खेली हो, ऐसी भी नहीं थी, परंतु कठिनाइयों और विश्राम परिस्थितियों से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने ही उन्हें साहस दिया था। बचपन से ही वे धर्म और आस्था के प्रति निष्ठावान थी। उनका कहना था कि श्रद्धा, निष्ठा जब विवेक
वह बुद्धि के साथ आती है तो चमत्कार पूर्ण होती है। उनके अनुसार धर्म वह है जिससे भौतिक सुख और अध्यात्म की सिद्धि हो। श्रद्धा और निष्ठा भी एक साधन है, इनसे भी सिद्धि होती है। इस प्रकार उनकी बचपन से ही शिव के प्रति विशेष श्रद्धा थी और उनका समर्पण भाव भी था, और उनकी शिव जी की वो इतनी अपार भक्त थी कि राज्य में जारी रुपयों पर शिवलिंग और बेलपत्र का चित्र अंकित करवाती थी। पैसों पर नंदी का चित्र अंकित था। राज्याज्ञा पर हस्ताक्षर करती थी और अपना नाम लिखने के स्थान पर पत्र के नीचे शंकर लिखती थी। और इसका इतना प्रभाव पड़ा कि जब वो गादी पर नहीं रही तो भी इंदौर के सिंहासन पर जितने भी नरेश आए उनकी राज्याज्ञा तब तक जारी नहीं होती थी जब तक शंकर का नाम ना लिखा हो। तो यह यानी उनका मानना था कि धन प्रजा व ईश्वर की धरोहर है, हम तो केवल उसे खर्च करने वाले हैं। तो इस प्रकार शंकर जी का जो था वो मतलब इंदौर में अब ये होलकर वंश जब तक था तब तक वो शंकर लेखक कर ही राज्याज्ञा आगे भेजी जाती थी। आगे अब बारी आती है संस्कृति संरक्षण में मंदिर निर्माण के द्वारा उनका योगदान। भारतीय संस्कृति की वे महान संरक्षक थी। उन्होंने बड़ी ही बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ, कुरुक्षेत्र से लेकर मथुरा वृंदावन, काशी बनारस, रामेश्वर, द्वारिका, सोमनाथ यानी चारों धाम और सोमनाथ से लेकर जगन्नाथपुरी तक और तो और निजाम और टीपू के राज्य में भी उन्होंने अनेक मंदिर, घाट, सड़कें, धर्मशालाएं बनवाई। प्यासों के लिए प्याऊ, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र तथा कई मंदिरों में वो गंगा जल तक भिजवाने का भी प्रबंध करती थी। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक अनेक मंदिर के साथ तालाब, बावड़ी, कुएं, भोजनालय बनवाए एवं दान संस्थाएं भी खोली और इनके माध्यम से वो मतलब जो गरीब असहाय बहनों को दान भी दिलवाती थी। काशी का विश्वनाथ मंदिर, वो महेश्वर के मंदिर, वह घाट आज उन्हीं की देन है और इसीलिए शायद हम सभी जानते हैं कि मोदी जी ने काशी बनारस के मंदिर में भी अहिल्याबाई की मूर्ति लगवाई है, क्योंकि इसका जीर्णोद्धार अहिल्याबाई ने ही किया था। कला प्रेमी थी पर आत्म प्रशंसक नहीं। हम सभी जानते हैं, कहते हैं ना कि प्रशंसा से पिघलना नहीं और आलोचना से उबलना नहीं। यही बात वे बहुत ध्यान में रखती थी और साहित्य, संगीत, मूर्ति कला, काव्य रचना ऐसे अनेक कलाओं की वो गढ़ बन चुका था उनका राज्य। एक बार और एक बुद्धिमान और तीक्ष्ण सोच और स्फूर्त शासक के रूप में वे याद की जाती थी। एक बार एक कवि उनके पास पहुंचा और कविता सुनाने लगा तो देवी अहिल्याबाई को सीता, सावित्री, गौरी, पार्वती और देवियों से बढ़कर बताने लगा। उन्होंने कहा, अहिल्याबाई ने मतलब कहा कि इस पोथी में और क्या लिखा है, यही सब है क्या? कवि ने कहा हाँ। उसे लगा कि महारानी खुश होंगी तो अहिल्याबाई ने उससे वो पोथी मांगी, कहा मुझे दे दो और फिर साथ में ये भी कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि तुम भगवान की स्तुति में तुमने लिखा होता तो तुम्हारा परिश्रम भी सार्थक होता और तुम्हें पारिश्रमिक भी मिलता। और उन्होंने उस पोथी को नर्मदा जी की धार में फेंक दिया। उन्हें चाटुकारिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इस प्रकार वो मतलब जो उनके बारे में लिखते थे उसको वो उतना महत्व नहीं देती थी। अब बारी आती है लोक माता कहलाती थी। कहते हैं ना कि कपड़ों से इत्र का महक ना कोई बात नहीं, मजा तो तब है जब महक किरदार से आए। तो अहिल्याबाई का किरदार ऐसा था कि जो स्वयं मतलब उनके किरदार से ऐसी महक आती थी कि लोगों ने उनको लोक माता बना दिया था। और इसमें मल्हारराव होलकर उनके ससुर जी का बहुत बड़ा हाथ था कि उन्होंने उनको उस मुकाम पर पहुंचाया। उनके शासन काल में संपूर्ण प्रजा सुख, शांति व समृद्धि से भरपूर थी। महिलाओं की सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण की मिसाल थी वे। उन्होंने उस मिसाल को स्थापित भी किया
और उसके साथ साथ विधवाओं, अनाथों, अपंगों के लिए आश्रम खुलवाए। धन को वे प्रजा व ईश्वर की धरोहर स्वरूप निधि मानती थी। उनकी सोच थी कि मैं इसकी मालिक नहीं, प्रजा हित में उपयोग की जिम्मेदार हूं, मैं उसकी संरक्षक हूँ। उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में, यानी जिनके बच्चे नहीं होते थे तो आपका उत्तराधिकारी ना हो, तो ऐसी स्थिति में पहले उनकी संपत्ति सरकार ले लेती थी। तो उन्होंने ये किया कि वे प्रजा को दत्तक लेने व स्वाभिमान पूर्वक जीने का उन्होंने अधिकार दिया कि आप पुत्र को दत्तक ले सकते हैं और उसको भी उतना ही अधिकार दिया जाएगा। तो प्रजा के सुख और दुख की जानकारी स्वयं उनसे मिलकर न्यायपूर्वक निर्णय देती थी। जाति भेद को कोई मान्यता नहीं थी, समान रूप से आदर की हकदार थी प्रजा। और इसका असर यह हुआ था कि निजामशाही व पेशवाशाही में, मतलब मुस्लिम लोग भी अपना शासन छोड़कर उस शासन से इनके राज्य में आने की इच्छा रखते थे और वहां बसने की इच्छा रखते थे, और प्रजा सुखी व संतुष्ट थी। उनका मानना था कि प्रजा का संतोष ही हमारा मुख्य कार्य है और प्रजा का पालन ही, वो प्रजा ही हमारी संतान है और उसका सही पालन करना ही हमारा राजधर्म है। और इस बात से मतलब लोग उनको लोक माता भी कहने लगे थे। और मुस्लिम आक्रमणकारियों से भी उन्होंने अपने साम्राज्य को बचाया और महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी भी बनाई थी और महिलाओं को भी सैन्य युद्ध भी सिखाया था। अब पारी आती है, न्याय की देवी मानी जाती थी अहिल्याबाई। तो सबसे पहले तो उनके ससुर ने ही, मल्हारराव जी ने ही उन्हें न्याय की, राजकाज की, प्रशासनिक सारी शिक्षाएं दी थी और वे स्वयं भी देवी से बढ़कर मानव थी और मानवता के लिए ही, मानवता की भलाई के लिए ही उन्होंने बहुत कार्य किए। और भारत के अलग अलग राज्यों में जो सरकारें हैं वहां भी उन्होंने, जैसे भारत सरकार द्वारा भी कई राज्यों की सरकारों ने उनकी प्रतिमा बनवाई, कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई और चलाई भी जा रही है। अहिल्याबाई होलकर भेड़ बकरी पालन योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों, महिलाओं व आर्थिक कमजोरों को बकरी पालन यूनिट के लिए भारी अनुदान राशि कमजोरों को दी जाती है और वह आज भी दी जा रही है। 1 लाख की इस यूनिट के लिए सरकार द्वारा 91,777 रुपए सरकारी सहायता के रूप में आज भी दिलाई जा रही है। उन्होंने कई नियम बनाए और उनका पालन भी करवाया। जो वो न्याय की देवी क्यों कहलाती थी, इसके लिए मैं कुछ उदाहरण देना चाह रही हूँ उनकी न्याय प्रियता के, या उनकी न्याय की जो विधि थी, शासन विधि, उसके बारे में। यदि किसी विधवा स्त्री की संतान ना हो तो संपत्ति सरकारी खजाने में चली जाती थी। अहिल्याबाई ने इसका विरोध किया और एक नियम बनाया कि संपत्ति विधवा को ही मिलेगी और महिलाओं को ये संपत्ति दिलवाकर सशक्त बनाया और उनको रोजगार दिलवाया। यानी जो सरकार को चली जाती थी संपत्ति, वह उन्होंने नियम बनाकर बंद कर दिया और वह संपत्ति की वारिस विधवा महिला ही होगी। दूसरा, राजा प्रजा पर अत्याचार करते थे, अन्न के लिए तरसाते थे, भूखे रखकर, मतलब मजदूरों से भूखे रखकर काम करवाते थे। तो इन्होंने वो काम खत्म किया और गरीबों को अन्न देने की योजना बनाई और क्रूर राजाओं ने इसका विरोध भी किया, परंतु वे निडर और निरंकुश शासक रही और अपने निर्णय पर अडिग रही और इसीलिए लोग उन्हें न्याय की देवी के रूप में पूजते हैं। और उन्होंने लोग अन्न दिलवाया लोगों को और यह भी रखा कि राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा। तीसरा, उनके ससुर मल्हारराव होलकर ने घोड़े खरीदने के लिए 40 वर्ष पहले एक साहूकार से रुपया उधार लिया था। अब बहुत दिनों बाद ना तो उनके ससुर रहे और ना वो साहूकार रहा, दोनों का देहांत हो गया। तो पर साहूकार के एक पौत्र ने दावा पेश किया और किताब देखकर अहिल्याबाई ने उनका पूरा हिसाब चुकाया और मतलब ऐसा था उनका न्याय कि 40 वर्ष बाद भी उन्होंने पूरा देख के और वह चुका दिया, जबकि दोनों नहीं थे। चौथा, एक राजपूत का देहांत हो गया था, 400 रुपए के करीब जो नकदी था उनका वह जमा था, तो मतलब वो राज के पास जमा था। तो उनके पौत्र ने
बाद में ये वो रुपया एक रसोइये के पास था, रसोइये ने उसको पाला और वो रसोइया भी मर गया। वह पैसा राजकाज में जमा हो गया, तो परगना अफसर ने उसको बेवारिस समझकर वो रुपया खजाने में भर दिया। तो जब मामला उनके सामने पहुंचा और उसके भाई ने दावा पेश किया कि मेरे 400 रुपए थे, तो जब उसके प्रमाण से संतुष्ट होकर वो पैसा अहिल्याबाई ने पूरा उसको लौटाया और संतुष्ट किया। पांचवा, अहिल्याबाई का ये तो शायद सब लोग जानते हैं कि अहिल्याबाई स्वयं के पुत्र से एक बार उनके रथ के पहिए से एक गाय के बच्चे की मौत हो गई थी। उन्होंने घर जाकर अहिल्याबाई ने अपनी बहू से पूछा, उसे बताया कि यदि किसी बच्चे की उसकी माँ के सामने गलती से मौत हो जाए तो क्या करना चाहिए। और इसकी मिसाल मतलब उन्होंने, उसकी बहू ने कहा कि उसे भी वैसा ही दंड देना चाहिए जैसा कि वो गाय के बेटे के साथ हुआ है, बच्चे के साथ हुआ है। तो उनके न्यायप्रियता की मिसाल कि वे अपने स्वयं के बेटे को भी रथ के पहिए से ही उसी प्रकार को चलवाना चाहती थी और उन्होंने वह किया भी। परंतु वही गाय आड़े आ गई जिसके बच्चे की मौत हुई थी और वह रोड पर आकर बैठ गई और उस रथ को उसने आगे नहीं जाने दिया। दोबारा फिर प्रयास किया गया और वह गाय फिर आगे आके रास्ते में बैठ गई और उसने रथ को आगे नहीं बढ़ने दिया। हम कहते हैं ना कि गाय भी माता होती है और इसीलिए गाय को माता का दर्जा दिया गया है। वह भी दोबारा भी जब जाकर बैठ गई, लोगों ने बहुत प्रयास किया गाय को रास्ते से हटाने का, वह नहीं हटी। तब लोगों ने यह कहा कि शायद गाय माता भी यह नहीं चाहती है कि इसको इस प्रकार का दंड दिया जाए, तो इसलिए मतलब फिर लोगों ने कहने से उन्होंने उसको छोड़ दिया और इसीलिए उनकी न्यायप्रियता की मिसाल मानी जाती है और इसीलिए लोग उन्हें न्याय की देवी भी कहते हैं। उन्होंने आत्म प्रतिष्ठा, वो झूठे मोह का त्याग करके सदा न्याय करने का प्रयास किया और मरते दम तक निभाया भी। अहिल्याबाई उस परंपरा से थी, उस घराने से थी कि जहां से आज के आधुनिक युग के पूना के राम शास्त्री भी थे और उनके पीछे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो कि क्या नाम से वो भी उन्हीं के आगे के घराने में ही पैदा हुई थी, जो न केवल स्त्री जाति की बल्कि पीड़ित मानवों के लिए उन्होंने नेक कार्य किए। एक और उदाहरण है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें आत्मविश्वासी, अनुशासित बनाया और उनमें ऐसी क्षमता पैदा करने का कार्य किया कि वे घर, परिवार व समाज में अपना सही स्थान प्राप्त कर सके। भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक सभी रूप से उन्होंने महिलाओं को आत्मविश्वास पैदा करके सशक्त बनाया और महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाए। तो शासन व्यवस्था के नाम पर क्रूर अत्याचार, हत्याचार उनका एकमात्र समर्थन धर्म के क्षेत्राधिकार में किया जा रहा था, उस सबको उन्होंने हटाया और न्याय संगत कार्य किए। हालांकि अंधविश्वासों, आशंकाओं, परेशानियों और रूढ़ियों का न्याय में न शक्ति थी न विश्वास, परंतु फिर भी उन्होंने जो किया उस दौर की कठिन परिस्थिति में अंतहीन है और छोटे से गांव इंदौर को उन्होंने जो इतना बड़ा शहर बना दिया, जो आज पूरे विश्व में स्वच्छ शहर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और ये अहिल्याबाई की ही देन है कि आज इंदौर इतने पूरे विश्व में जाना जा रहा है अपनी सफलता के लिए और अपने विभिन्न कार्यों के लिए। और जो उसने 6 बार तो विश्व रिकॉर्ड बनाया ही है, 7वीं बार की ओर तैयारी है। तो सिर्फ ये बातें तो उनकी न्याय संगत थी, परंतु कुछ 2 बातें ऐसी थी कि जो उनके अंधविश्वास और श्रद्धा की वजह से कुरीति को वो नहीं रोक पाई थी। और वो 2 कुरीतियां थी उनके राज्य में कि नर्मदा के किनारे मानदाता पहाड़ी से लोग कूदकर आत्महत्या कर लेते थे और उन लोगों में ये विश्वास था कि इस पहाड़ी से यहाँ नर्मदा में कूदने पर हमें मोक्ष मिलेगा। इस चीज को भी वो बहुत कोशिश की उन्होंने बंद करने की, पर लोगों की वो भावना नहीं बदल पाई। और एक दूसरी और बात थी कि उज्जैन के सिद्धपुर क्षेत्र में एक बलि देने का उस समय चलन था, इसके लिए भी उन्होंने काफी प्रयास किया पर वो नहीं कर पाई। हालांकि उनके दामाद खुद जब गंभीर बीमार थे और उनकी बेटी ने स्वयं वहां बलि मतलब
बलि तो बकरे की दी जाती थी, पर वहां दी, वो इसको भी नहीं रोक पाई। और उनकी बेटी भी सती बन गई, सती भी वो प्रथा रोकना चाहती थी, वो नहीं कर पाई। ये जो दो काम थे वो नहीं कर पाई, और इसका उन्हें काफी अफसोस भी रहा। तो अहिल्याबाई ने अपने जीवन काल में कई परेशानियों को झेला, लेकिन जिस अदम्य नारी शक्ति का परिचय उन्होंने दिया, वह प्रेरणा स्रोत है, प्रशंसनीय है। और भारत सरकार द्वारा भी इसीलिए उनकी स्मृति में कई बड़े अवार्ड आज भी जारी किए गए हैं। अहिल्याबाई का नाम आज भी बड़े सम्मान से इसीलिए लोगों में लिया जाता है कि उन्होंने लोगों की भलाई के लिए अनेक कार्य किए, और अलग अलग राज्यों में आज भी पाठ्य पुस्तकों में लोगों को परिचित कराने के लिए, ऐसे महान और निडर व्यक्तित्व का जो लोगों को जानकारी देने के लिए पाठ्य पुस्तकों में अध्याय आज भी मौजूद है। और आज की पीढ़ी भी उनके इतिहास को और इन सबको, ऐसी महान नारी के बारे में जान सके, इसके लिए पाठ्यक्रम में तो पढ़ाया ही जा रहा है, परंतु भारत सरकार द्वारा भी उनके नाम पर अवार्ड भी जारी किए गए और डाक टिकट भी जारी किया गया। और 25 अगस्त 1996 में भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने का कार्य उनके ससुर मल्लाराव होलकर ने ही किया था, वे ही उसके पालक थे। और माता निर्मात्री का रोल उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाया और उनको इस मुकाम तक पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात है। और इन सब के साथ साथ आप लोगों ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं उनके बारे में कुछ आप लोगों को बता पाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस अब ये जरूर चाहूंगी कि जो ये श्रृंखला 8 दिवसीय रखी गई है, इनसे सब बहनों को, इन महिलाओं के बारे में जानकारी तो मिलेगी ही, लेकिन हमारी ये उपयोग व्याख्यान माला तभी उपयोगी और सार्थक होगी कि कुछ हम अपने जीवन में इन गुणों को उतारें और उसका पालन करें। और हमारी भावी पीढ़ी को, हालांकि जो मुझे लगता है कि यहाँ जो भी है सब एजेड महिलाएं ही हैं, वरिष्ठ महिलाएं ही हैं, परंतु भावी पीढ़ी तक ये बात पहुंचे। और जैसा कि संदीप जी काबरा ने कहा कि YouTube के माध्यम से वो सब में ये प्रसारित करें और हर प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम हो और ज्यादा से ज्यादा बहनें इन सब से लाभान्वित हो, यही हमारा प्रयास रहे। धन्यवाद। जय महेश। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और सबने सुना, उसके लिए जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने अत्यंत सहज, सरल, सुंदर वाणी में न्याय प्रिय, महिला सशक्तिकरण करने वाली पुण्य श्लोक अहिल्याबाई का इतना सुंदर विवेचन हमारे सामने रखा। बहुत ही सुंदर लगा। बहुत काफी लोगों ने तो इतिहास में पढ़ा है, टीवी सीरियल में भी देखा है, लेकिन आपके मुखारविंद से जो शब्द निकल रहे थे, बहुत ही सुंदर, अत्यंत उत्तम मार्गदर्शन हुआ है आपका। निश्चित ही सभी बहनों को इसका लाभ होगा। और आपने जैसे कहा कि युवा बहनों को सिखाना चाहिए और युवा बहनों ने देखना चाहिए। प्रयास तो बहुत कर रहे हैं हम लोग, देखेंगे, प्रयास करते रहेंगे, लोग जुड़ते रहेंगे, ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। आपका पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी और लीला जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आपने बहुत ही सरल और सटीक शब्दों में अहिल्याबाई जी का जीवन उनकी कैसी थी, वो किस तरीके से कहाँ आगे बढ़ी, कैसे बढ़ी और क्या क्या उनके जीवन में परिवर्तन आते गए और वो स्ट्रांग बनती गई, ये जानकारी दी है। आपने इच्छा जाहिर की है कि ये जो जानकारी है ये हमारे भावी पीढ़ी तक पहुंचे। तो हमारी भी कोशिश यही है दीदी, हम YouTube के माध्यम से इसको बहुत जल्द सभी जगह प्रसारित करेंगे। YouTube के माध्यम से ये सब जगह जाने वाला है। और आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि वो कैसी न्याय प्रिय थी, मतलब अपने खुद के बेटे के लिए भी उन्होंने वही न्याय रखा कि जो होना चाहिए, कि अगर गलती से भी गलती हो गई तो न्याय जो होना चाहिए, जो उनकी बहू ने बोला उसी अनुसार वो करना चाह रही थी। मतलब सही में उनसे काफी कुछ सीखने लायक है। हम सबको बहुत
आपके इस आपने जो इतना समय लगाया है, इसकी स्टडी की गई है अहिल्याबाई के ऊपर, और उसके बाद आपने हम तक जो ये पहुंचाया है जानकारी, हम सही में तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद दीदी आपका। इतना लीला जी, सुंदर वक्तव्य था और कितने उदाहरण दिए आपने। शुरुआत ही अपनी एक माली के और उसकी बेटी की कहानी से हुई और संपूर्ण कथानक मानो उस प्रभाव में चलता रहा। बहुत ही सुंदर आपने उसका विवेचन किया। एक बात, अभी तक जो भारत सरकार ने उनके कार्यों की जो गौरव किया, यहाँ तक आप उसने उन सभी कथानक को हमारे सामने रखा। विशेषतः अहिल्या की इतनी कठिन परीक्षा में भी उन्होंने जो शासन किया, जो लोक माता बनी, इसके बारे में आपने बहुत ही सुंदर सबके सामने रखा है विषय। और आपने जो बताया कि ये सच में हमारे अंदर कुछ गुण उतरे तभी इस व्याख्यानमाला का सार्थक होगा। निश्चित ही हम इस रूप में प्रयास करेंगे और हम सभी का आगे भी यह कार्यक्रम आगे की पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे दीदी। और कोई है इस मतलब जो बोलना चाहेगा सीनियर में से? दीदी सुनीता दी देखिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा। आदरणीय सुशीला दीदी प्रणाम। मंत्र मुग्ध हो गई हूँ दीदी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आज मिला है दीदी। बहुत प्रेरणा मिली, बहुत सारी बातें पता भी चली दीदी। नहीं, खास करके आज भी अहिल्याबाई होळकर के नाम पर इतनी सारी शासकीय योजनाएं चलती है, उसी पर से उनकी महत्ता सिद्ध होती है। और आपने बहुत सही मार्गदर्शन किया दीदी, शब्द नहीं है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़े हम लोग। और कोई बोलना चाहेगा? कल का मैं विषय बता देती हूँ। कल ठीक 3:30 बजे हमारा विषय होगा छत्रपति शिवराय और राजमाता जिजाऊ। वक्ता है आदरणीय रचना जी मालपाणी। सब जरूर जरूर इसका लाभ लेवे, पधारे, आपका स्वागत रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे धन्यवाद ज्ञापन की ओर। आज का कार्यक्रम सफल बनाने हेतु समस्त आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापन करने मैं नम्र निवेदन करती हूँ हमारी समिति मराठवाड़ा विभाग की सह संयोजिका भक्ति राठी को। आइए भक्ति जी। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आज मुंबई प्रदेश की सुलोचना जी पल्लवा, शोभा जी सादानी, लता जी लाहौटी, ये सब जुड़े हैं, ज्योत्सना जी और निर्मला जी भी। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कल्पना दीदी। जय उमा महेश, जय श्री कृष्णा। माता निर्माता भवती व्याख्यानमाला के इस सुंदर आयोजन के चतुर्थ पुष्प में आज अखिल भारतीय माहेश्वरी सभा के सभापति आदरणीय संदीप जी काबरा अंकल जी, आप अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारी इस कार्यशाला में आए और हमें शुभकामना एवं मार्गदर्शन किया। इसलिए माहेश्वरी महिला संगठन आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। आपका यहाँ पधारना यही हमारे लिए एक सौभाग्य की बात थी। हमारी राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्षा आदरणीय सुशीला दीदी, आपका प्रेरणादायी और भावभीनी और प्रफुल्लित वक्तव्य ये सुनकर हम सभी भाव विभोर हो गए हैं और हम सबको नई एक ऊर्जा मिली है। हम आपकी कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए आशा करते हैं कि आपका मार्गदर्शन हमें नित्य मिलता रहे। राष्ट्र से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। किसी कारणवश अनुसया जी मालू हमसे आज जुड़ ना पाए। हमारे प्रदेशाध्यक्ष सुनीता जी पल्लोड, प्रदेश सचिव सुनीता जी चरखा, आज के स्वागत मंत्री अनीता जी मालू, आप सभी का मैं आभार ना मानते हुए आपके ऋण में हम रहना चाहेंगे और आपके मार्गदर्शन हमें नित्य मिलते रहे, यही कामना करते हैं। प्रदेश से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को मैं साधुवाद देती हूँ। वैसे ही आज
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर इनके संपूर्ण जीवन के कार्यों का वर्णन जिस गीत में किया गया, उस गीत की प्रस्तुति जिन्होंने जी अर्चना जी बियानी, इनको मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारी तकनीकी समिति जयश्री जी भट्टड़ और उनकी पूरी टीम, वैसे ही कविता जी मानधने, इनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने पूरा कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से चलाया। विशेष आभार देना चाहूंगी आदरणीय अंजलि दीदी तापड़िया, इनको यह जूम प्रांगण आपने हमें उपलब्ध करके दिया। आप सभी प्रबुद्ध श्रोतागणों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी। भारत माता की जय। पुनश्च एक बार सभी का आभार और महत्वपूर्ण सूचना कि कल ठीक 3:30 बजे हम फिर से मिलेंगे। विषय रहेगा राजाधिराज महाराज शिव छत्रपति और उनकी माता जिजाऊ। मिलते हैं। आदरणीय